हे एवरीवन, आज की मूवी बहुत क्यूट, ब्यूटीफुल और बहुत सारे इमोशन से भरी है। जहाँ तो बेस्ट फ्रेंड जिसमें से एक उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, वहीं दूसरा बस फ्रेंड बनकर रहना चाहता है। तो देखते हैं क्या उसकी फ्रेंडशिप जीतती है या दूसरे का प्यार। और ये मूवी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में चलने वाली है। तो बिना किसी देरी के ये ब्यूटीफुल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में दोनों मैन लीड हांतू और जुनसी को देखते हैं जो वॉशरूम में रोमांटिक हो रहे होते हैं। जुनसी हांतू को रोकता है तो हांतू कहता है तुम मुझे रोक पाओगे, कहते हुए उसे किस करने लगता है। जुनसी फिर रजिस्ट नहीं कर पाता और सोचता है मैं तो मूवी से कुछ डेटिंग टिप्स लेने आया था ना, तो अब मैं हांतू के साथ कैसे हो सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं आखिर ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसके बाद बचपन का सीन देखते हैं जहाँ जुनसी अपनी बेस्ट फ्रेंड लिनसाओ के साथ गेम खेल रहा था और वहीं उसकी मुलाकात हांतू से होती है जो अभी अभी अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ था और उसका कोई भी दोस्त नहीं था, तो वह उदास होकर बैठा था। और यही से जुनसी और लिनसाओ हांतू के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और जुनसी का राइवल भी, क्योंकि ब्राइडल गेम में वह लिनसाओ से शादी करना चाहता था, लेकिन हांतू उसे हराकर खुद गेम जीत लेता है और यही सिलसिला उनके बड़े होने तक चलता रहता है। वह जिस भी लड़की को पसंद करता हांतू उसे चुरा कर ले जाता। उसने सुना था लव लाइफ में प्यार करने के 3 चांस मिलते हैं, लेकिन हांतू के होते हुए उसे वो चांस कभी नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन वह लिनसाओ के साथ गेम डिज़ाइनिंग कर रहा था और उसे डिज़ाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वह लिनसाओ से हेल्प मांगता है। लेकिन लिनसाओ के करीब होने से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि जुनसी लिनसाओ को पसंद करता है। वहीं हांतू जब उन दोनों को क्लोज देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। उन्हें देख लिनसाओ जुनसी से कहती है हांतू की लव लाइफ कितनी अच्छी है ना, अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और उसे कितने लोग पसंद करते हैं। लेकिन जुनसी को ये सुनकर शायद अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन जुनसी हांतू को लिनसाओ को लव कन्फेस करने में हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ ऐसा ही किया करता था। एक बार तो उसने हांतू को ड्रामा क्लब में ही ज्वाइन करवा लिया था क्योंकि उसे सीट फुल जो करनी थी। हांतू कहता है लेकिन तुम तो उसे मुझसे भी पहले से जानते हो ना, तो तुम्हें उसकी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता, तुम उसे सच में प्यार करते भी हो। जुनसी कहता है करता हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसे लव कन्फेस कैसे करूँ। मुझे डेटिंग का 0 एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिस पर स्कूल में सभी लड़कियाँ मरती है। हांतू कहता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर बेइज्जती। जुनसी कहता है तारीफ ही कर रहा हूँ। लेकिन हांतू उसे इग्नोर कर जाने लगता है तो वह उसके बैग पर ही चढ़ जाता है और ऐसे ही वह अपने पेरेंट्स के पास भी पहुँच जाता है जो एक वेजिटेबल शॉप चलाते थे। मॉम और डैड उससे हांतू को परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा डांटते हैं और मॉम तो उसे हांतू की तरफ बनने को ही कहती है। जुनसी कहता है मॉम ऐसा लगता है जैसे मैं तो आपका बेटा हूँ ही नहीं। मॉम उसे फिर से सुना देती है और फिर फूड ऑर्डर करने लगती है, लेकिन जुनसी फ़ोन लेकर हांतू का ही फेवरेट फूड ऑर्डर कर देता है। यह देखकर तो मॉम डैड काफ़ी शॉक हो जाते हैं, वहीं जुनसी तो एम्बेरेस हो जाता है। नेक्स्ट सीन हांतू जुनसी को डेटिंग के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए मान जाता है, लेकिन वह उसके सामने एक शर्त भी रख देता है कि वह जो भी कहेगा वह ना ही तो उस पर डाउट करेगा, ना ही रजिस्ट करेगा और ना ही रिग्रेट करेगा। और भी कहता है वह उसका बॉयफ्रेंड है। जुनसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो फिर वह मान ही जाता है। हांतू फिर पूछता है तो तुम उसे कब कन्फेस करने वाले हो। जुनसी कहता है ओरिएंटेशन की बात। सुनकर हांतू कहता है
क्या तुम उसे सच में प्यार करते हो? जुनसी कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसकी स्कूल टाइम से ही गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। मैंने तो अभी अभी प्यार करना स्टार्ट किया है, तो मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। हांतु पूछता है, तुम किसी को पसंद करने का मतलब जानते भी हो? जुनसी कहता है, हाँ, यही कि हम उसके साथ रहना चाहते हैं। सुन के हांतु सोचता है, इस बेवकूफ़ को कुछ भी समझाना बेकार है। तो कहता है, मुझे तुम्हें सब कुछ प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, तो कल डोंगली थिएटर में मिलना। अगले दिन जुनसी जब वहाँ पर जाता है तो उसे लगा था हांतु उसे रोमांटिक मूवी दिखाएगा सिखाने के लिए, लेकिन वह तो उसे साई-फाई मूवी का टिकट थमा देता है। जुनसी का मुंह बन जाता है, लेकिन वो मूवी तो इतनी रोमांटिक होती है कि वह खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और अराउज हो जाता है। हांतु उससे हेल्प करने कहता है, लेकिन जुनसी मना करता है। तो हांतु कहता है, तुम खुद को शांत कर पाओगे? जुनसी के पास कोई जवाब नहीं होता और फिर हांतु उसे शांत करने लगता है। जुनसी भी रजिस्ट नहीं कर पाता और उसे इंजॉय करने लगता है, लेकिन इसके बाद उसे समझ नहीं आता अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। तभी लिन साओ दोनों को उन तीनों की दोस्ती की 10th एनिवर्सरी के लिए बीच ट्रिप का प्लान करने कहती है, मगर जुनसी तो उन दोनों को ही डिसाइड करने कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन, वो तीनों उसी बीच पर आते हैं जहाँ वो हर साल आते हैं। हांतु जुनसी को उसके लगेज देने कहता है, लेकिन जुनसी उसे लिन साओ का लगेज ले जाने के लिए कह देता है, मगर हांतु तो उसी का लगेज लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन, लिन साओ कुछ लड़कों के साथ गेम खेल रही थी और जुनसी उसे बस देख रहा था। तो हांतु पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता लिन साओ किसी और को पसंद कर लेगी? जुनसी कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी लिन साओ उसके साथ खेलने कहती है। हांतु उससे जाने से मना करता है क्योंकि उसने सनस्क्रीन नहीं लगाया था, मगर जुनसी तो चला जाता है। नेक्स्ट सीन, लिन साओ उन दोनों को देखकर पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? लेकिन वे दोनों तो मना कर देते हैं। होटल पहुंचने पर लिन साओ हर साल की तरह उन दोनों को एक ही रूम दे देती है और हांतु को लगेज देकर वहाँ से भेज देती है और फिर जुनसी से कहती है कि वह हांतु से बात करे, लेकिन जुनसी कहता है, हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ ही नहीं है। लिन साओ कहती है, अच्छा, तो फिर तुम दोनों बोल क्यों नहीं रहे? जुनसी फिर से उनकी किस के बारे में सोचकर कहता है, हाँ, हम दोनों ने झगड़ा ही किया है। ये सुन हांतु स्माइल कर चला जाता है और वहीं लिन साओ कहती है, तुम दोनों चाहे कितना ही झगड़ा क्यों ना करो, लेकिन तुम कभी भी हांतु को इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि जब वह उनकी कॉलोनी में आया था तो वह किसी से बात नहीं करता था और उसे उनके साथ घुलने में भी बहुत वक्त लगा था, और अगर वह उसे इग्नोर करेगा तो फिर उसे लगेगा कि वह उसे हेट करता है। तभी हांतु वहाँ आ जाता है तो जुनसी नहाने का बहाना कर रूम आ जाता है, लेकिन सिंगल बेड को देखकर सोचता है उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह उसे इग्नोर करना चाहता था लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। तभी हांतु कहता है, तुम नहाने जाओगे या फिर मैं चला जाऊंगा? सुनकर जुनसी तुरंत भाग जाता है। नेक्स्ट दिन, हांतु जब चावल लेकर आता है तो जुनसी को सोता देख उसके ऊपर आ जाता है। जुनसी तो डर जाता है कि कहीं फिर से वह उसके साथ वो सब तो नहीं करेगा। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां हांतु अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि मॉम उसे छोड़कर चली गई थी और काफ़ी पूछने पर उसके डैड ने उसे उनका एड्रेस दे दिया था, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जाए तो वहाँ कैसे जाए। जुनसी कहता है, रोना बंद करो, हम तुम्हारी मॉम को ढूंढने में हेल्प करेंगे। इसके बाद वे लोग उस एड्रेस पर भी आते हैं, लेकिन वहाँ तो उन्हें मॉम तो नहीं मिलती, मगर उन तीनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। कमिंग बैक टू फर्स्ट, हांतु तो बस उसकी पान स्किन पर ऑइंटमेंट लगा रहा था और फिर कहता है, क्या तुम खेलना चाहोगे? जुनसी घबरा जाता है कि कहीं वह उन सब की बात तो नहीं कर रहा।
मगर हांतो तो गेम की बात कर रहा था। जुनसी कहता है लेकिन मेरे पास बैलेंस नहीं है। हांतो कहता है तो मैं खरीदूंगा और जब तुम्हारे पास पैसे हो तब तुम मुझे वापस दे देना। जुनसी कहता है लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हें इतने ही पैसे देते हैं, अगर तुम सब मुझे दे दोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा। हांतो कहता है कोई बात नहीं। जुनसी कहता है तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। हांतो कहता है चाहिए मगर वो सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन वो उसी बीच पर आते हैं जहाँ उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी और यही हांतो को रियलाइज हुआ था कि उसकी मॉम ने उसे सच में छोड़ दिया है। और जब वह अपनी मॉम के जाने के बाद काफ़ी रो रहा था तो जुनसी उसे देख कहता है आज से मेरी मॉम तुम्हारी भी मॉम होगी और मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा। और इस पर लिनसाओ भी एग्री करती है। हांतो अपनी इसी सोच में था तभी लिनसाओ उससे फोटो के लिए कहती है और फिर तीनों एक साथ फोटो खींचते हैं। नेक्स्ट सीन वेलकम पार्टी के दौरान जो लोग रोमियो और जूलियट का रोल करने वाले थे वो लोग तो नशे में धुत होकर पड़े थे। तो फिर क्लब प्रेसिडेंट हांतो और जुनसी को जबरदस्ती वो रोल करने के लिए कहता है। लेकिन इस दौरान एक जगह जुनसी को हांतो को किस करना था लेकिन वह काफ़ी हेजिटेट कर रहा था तो हांतो उसे पकड़ किस कर लेता है। जुनसी तो शॉक हो जाता है और फिर पूछता है तुमने मुझे किस क्यों किया। हांतो कहता है ऐसा तो नहीं है कि हमने पहली बार किस किया है। जुनसी कहता है लेकिन तुम्हें एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, तुम अच्छे से जानते हो वेलकम पार्टी के बाद मैं लिनसाओ को प्रपोज करने वाला था। हांतो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम उसे प्रपोज करो। जुनसी कहता है तो फिर तुमने मुझे सब कुछ सिखाने के लिए हाँ क्यों कहा था। हांतो कहता है वो इसीलिए ताकि इसी बहाने मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं और तुम्हें मेरी आदत हो जाए और तुम लिनसाओ को छोड़कर मुझे पसंद करो। जुनसी कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन एक दोस्त की तरह। हांतो कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मुझे दोस्त की तरह पसंद करो बल्कि मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जुनसी को लग रहा था हांतो मजाक कर रहा है लेकिन वह तो उससे गुस्सा होकर ही चला जाता है। अगले दिन जुनसी क्लास में तो था लेकिन वह तो बस हांतो की बातें ही सोच रहा था। वह उससे बात करना चाहता था लेकिन हांतो तो उसे काफ़ी दिनों से इग्नोर किए जा रहा था। जुनसी को अपसेट देख लिनसाओ पूछती है क्या हुआ, वेलकम पार्टी के बाद तो तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहते हो, किसी ने डंप कर दिया। जुनसी सोचता है जब लव कन्फेस ही नहीं किया तो फिर डंप कहाँ से होगा। तभी लिनसाओ उसे हांतो की न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है। सुनकर जुनसी तो शौक रह जाता है लेकिन लिनसाओ तो बस मजाक कर रही थी। जुनसी कहता है ऐसा मजाक दोबारा मत करना। लिनसाओ कहती है क्यों, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। जुनसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था तो वह इरिटेट होकर चला जाता है और फिर हांतो को मैसेज करता है लेकिन हांतो कोई रिप्लाई नहीं करता। ऐसे ही एक दिन स्कूल के बाद बारिश हो रही थी और जुनसी के पास अम्ब्रेला नहीं था तो वह ऐसे ही जाने की सोचता है लेकिन तभी हांतो अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। जुनसी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है लेकिन हांतो तो उसे अम्ब्रेला देकर ही चला जाता है। यह देखकर जुनसी उसके पीछे जाने लगता है मगर हांतो तो उसे देखकर दौड़ने लगता है। ये देखकर जुनसी कहता है अगर तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। सुनकर हांतो रुक जाता है लेकिन जुनसी देखता है हांतो तो बुखार में तप रहा है तो वह उसे हॉस्पिटल जाने कहता है लेकिन हांतो वहाँ से चला जाता है। जुनसी उसे रोकने के लिए कहता भी है अगर वह गया तो उन दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाएगी मगर हांतो वह तो फिर भी चला जाता है। तो वह सोचता है अब वह कभी उसे नहीं मिलेगा मगर रह भी नहीं पाता और मेडिसिन लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंच जाता है लेकिन हांतो तो उसे रूम में भी नहीं घुसने देता और कहता है तुम्हें लिनसाओ को लव कन्फेस नहीं करना। जुनसी कहता है करना था लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि हर वक्त मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। यह सुनकर हांतो उसे वॉल पर पिन कर किस करने लगता है। जब जुनसी
उसे रजिस्ट नहीं करता तो कहता है तुम भी मुझे पसंद करते हो ना, जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद फिर से फ्लैशबैक का एक सीन दिखाते हैं जहाँ तीनों मिलकर हाइड एंड सीक खेल रहे थे। जहाँ जुनसी सिर्फ लिन साओ को ढूंढता था, वहीं लिन साओ उन दोनों को, लेकिन हान तो वह तो सिर्फ उसे ही ढूंढा करता था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लिन साओ जुनसी से पूछती है तुम कल हांतो से मिलने गए थे ना, तो फिर क्या हुआ? सुनकर जुनसी कल की बात में खो जाता है जहाँ हांतो ने उसे सवाल किया था कि तुम भी मुझे वैसे ही पसंद करते हो ना जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। लेकिन जुनसी कहता है तुम सिख हो, इसलिए बस मुझे तुम्हारी फिक्र है। सुनकर हांतो उसे बचपन की बातें याद दिलाता है जहाँ जुनसी सिर्फ उसकी ही फिक्र करता था। और फिर वह कहता है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरी इतनी परवाह भी नहीं करती। जुनसी उसे अपने से दूर करते हुए कहता है तुमने इतनी लड़कियों को डेट किया है और अब तुम सडनली ये कहोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो क्या मैं ये यकीन कर लूँगा? हाँ। तभी लिंसा उसे होश में लाते हुए कहती है तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है ना। हर बार तो हान तो पहले तुम्हें सॉरी कहता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यही है कि वह सच में तुमसे गुस्सा है, तो इस बार तुम्हें ही उसे मनाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम उसे खो दोगे। इसलिए उससे ढंग से बात करो। सुनकर जुनसी हांतू को मैसेज करने की सोचता है जहाँ उसका एक माइंड कहता है उसे हांतू से बात करनी चाहिए, वरना वह उसके दोस्त भी खो देगा। और वैसे भी उसने किया ही क्या है, बस प्यार ही तो किया है। और वहीं उसका दूसरा माइंड कहता है वो भला उससे बात क्यों करे, सॉरी तो उसे ही बोलना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगले दिन फिर से बारिश हो रही थी और जुनसी सोच रहा था हांतो किस तरीके से उसका हाथ पकड़कर बारिश में एंजॉय करते थे, लेकिन आज हांतो उसके पास नहीं था। तो वह सोचता है कहीं मैंने उसे सच में तो नहीं खो दिया। तभी वह हांतो और लिंसा को करीब देखता है और उसे जेलसी होती है। हांतो जब उसे दिखता है तो जुनसी वहाँ से दौड़ने लगता है। हांतो भी उसके पीछे जाता है। जुनसी कार से टकराने वाला था, लेकिन तभी हांतो उसे बचा लेता है और कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जुनसी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। लेकिन फिर भी हांतो उसे ज़बरदस्ती घर लेकर आ जाता है। जुनसी को भीगने से कोल्ड हो गया था तो हांतो उसे सावर लेने कहता है। जुनसी कहता है तुम भी तो कल बीमार थे ना, तो तुम्हें पहले जाना चाहिए। और फिर दोनों इसी पर बहस करने लगते हैं। तो हांतो कहता है चलो साथ में ही सावा ले लेते हैं। सुनकर जुनसी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट दिन हांतो को जुनसी की प्राइमरी की कुछ बुक्स मिलती हैं जिन्हें जुनसी ने अभी तक संभाल कर रखा था। और फिर वह उसे बिग हक कर कहता है मैंने जो कहा था वो सच है, हमेशा से मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता था। मुझे लगा था अगर मैं दूसरों को डेट करूँगा तो मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊँगा, लेकिन मैं बस खुद को ही धोखा दे रहा था, क्योंकि जब तुमने कहा कि तुम लिंसा को कन्फेस करने वाले हो तब मुझे रियलाइज हुआ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। जुनसी कहता है लेकिन तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? हांतो कहता है तुम्हें याद है मैं बचपन में कितना इंट्रोवर्ट था, लेकिन फिर मैं तुम्हारे लिए खुद को बदला ताकि तुम्हारे लिए मैं परफेक्ट बनूं। कहते हुए उसे किस करता है और फिर जुनसी भी किस में मेल्ट हो जाता है, तो वह भी रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद तो उन दोनों के बीच सब कुछ बदल गया था और वो दोनों कपल्स की तरह रहने लगे थे। इवन हांतो तो उसे स्कूल से पिकअप करने भी आने लगा था। उन दोनों को साथ देकर लिंसा हांतो से पूछती है तो तुमने उसे लव कन्फेस कर दिया? हांतो कहता है हाँ। यह सुनकर जुनसी तो हैरान हो जाता है और लिंसा से पूछता है तुम्हें इस बारे में पता था? लिंसा कहती है हाँ, मैंने ही उसे लव कन्फेस करने के लिए कहा था। हांतो उसे भी उनके साथ घर जाने कहता है, मगर लिंसा कहती है मैं तुम दोनों के बीच थर्ड भी नहीं बनना चाहती। नेक्स्ट दिन हांतो और जुनसी हाथ पकड़ कर आ रहे थे।
लेकिन जैसे ही जुनसी अपनी मॉम को देखता है वह तुरंत हाथ जोड़ देता है। और ये हाथों को अच्छा नहीं लगता कि जुनसी अपने पेरेंट्स को उनके बारे में नहीं बताना चाहता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक याओमी नाम की लड़की जुनसी के कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रही थी और हांतो को ये देखकर बहुत जेलसी होती है। इसके बाद हांतो जुनसी के क्लोज होना चाहता था लेकिन जुनसी तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ड्रामा क्लब के वेलकम पार्टी में हांतो को किसी और के साथ देखकर जेलस भी होता है तो वह याओमी को अपने साथ पूल लाने कहता है। लेकिन हांतो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर आ जाता है और वे वॉल पर पिन कर कहता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए। जुनसी कहता है क्योंकि तुम जूनियर्स के साथ बिजी थे ना। वहीं दूसरी तरफ याओमी भी उन दोनों को ढूंढ रही थी और जैसे ही वह उन्हें देखती लिनसाओ उससे वहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन जुनसी तो हाथों से गुस्सा था क्योंकि अगर वो याओमी के हाथों पकड़े जाते तो पूरी स्कूल को उनके बारे में पता चल जाता। हाथों कहता है हाँ तो अच्छा है ना, सभी को पता चल जाएगा तो फिर कोई भी तुम्हें अप्रोच नहीं करेगा। जुनसी कहता है लेकिन मुझे इन सब में एडजस्ट होने के लिए वक्त चाहिए। सुनकर हांतो उसे किस करने जाता है। जुनसी उसे रोककर कहता है प्लीज़, जब तक मुझे इन सब की आदत नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे चाहे जैसा किस नहीं कर सकती। हांतो कहता है लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं करती। जुनसी कहता है ठीक है तो फिर हम रॉक पेपर सीजर करते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मुझे तब तक किस नहीं करोगी जब तक मैं ओके नहीं कहता। हांतो मान जाता है लेकिन जुनसी ही उस गेम को जीत जाता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन हांतो उसके सामने एक शर्त रख देता है कि 1 महीने तक वह कुछ नहीं करेगा लेकिन एक चीज़ तो उसे करनी ही पड़ेगी, जो वह कहेगा उसे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन जुनसी अपने इंटर्नशिप के लिए किम की रीज़न एक कंपनी में भेजना चाहता था लेकिन उसे लेकर वह बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। तो लिनसाओ कहती है डोंट वरी, तुम ही सेलेक्ट होंगे। तभी हांतो भी आ जाता है लेकिन वह जुनसी के पास नहीं आता क्योंकि उसने कहा था जब तक वह नहीं कहेगा तब तक वह उसके साथ टच ही नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ जुनसी को खुद ही पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि लंच टाइम में भी वह उसके पास नहीं बैठता। तभी जुनसी पेंसन को देखता है जो बहुत फेमस आर्किटेक्चर है और हांतो का फेवरेट भी, क्योंकि उसे देखने के बाद तो वह कब से बस उसी की तारीफ की जा रहा था। जुनसी को जेलसी होती है तो वह घर चला जाता है। अगले दिन जुनसी देखता है हांतो क्लास में नहीं है तो वह उसे मैसेज करता है लेकिन हांतो उसे रिप्लाई न कर लिनसाओ को बताता है कि उसे स्कूल का कुछ काम है तो वह उनके साथ लंच नहीं कर पाएगा। यह देख जुनसी उसे मैसेज करता है कि तुम हमारे साथ लंच क्यों नहीं कर रहे। लेकिन तभी किसी ने उसे क्लब के ऑफिस बुलाया था। जुनसी को लगा हांतो ने उसे बुलाया है तो वह चला जाता है लेकिन उसे तो याओमी ने बुलाया था और वह कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जुनसी। दरअसल एक बार जुनसी ने अपना शर्ट देखकर उसकी हेल्प की थी और तब से ही वह उसे बहुत पसंद आ गया था। जुनसी कहता है लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। याओमी कहते हैं हाँ तो धीरे धीरे जानने लग जाएंगे। कहते हुए वह उसकी क्लू जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी वहाँ हांतो आ जाता है। उन दोनों को देखकर याओमी पूछती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। हांतो बगैर कुछ कहे जुनसी को लेकर चला जाता है और वहीं लिनसाओ याओमी को फोन करते हुए कहती है इस बारे में किसी को मत बताना। और फिर वह जुनसी से कहती है तुम्हें पता नहीं चला याओमी तुम्हें पसंद करती है। अगर मैं और हांतो टाइम पर नहीं आते तो तुम्हारी वर्जिनिटी तो तुम्हें पता चले बगैर ही चली जाती। जुनसी कहता है मैं लड़का हूँ तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं हांतो वह तो जुनसी से बहुत गुस्सा था। ये देखकर जुनसी बिल्कुल एक बॉयफ्रेंड की तरह उसे मनाने की कोशिश करता है। हांतो कहता है ऐसा बिहेव करना बंद करो जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अभी वो याओमी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। जुनसी कहता है आई एम सॉरी,
हंतो कहता है, इसीलिए तो मैं सभी को हमारे बारे में बताना चाहता था, ताकि कोई भी तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी ना देखे। जुनसी कहता है, ये बस एक्सीडेंटली हो गया, तुम तो जानते हो ना मैं इतना भी पॉपुलर नहीं हूँ। हंतो सोचता है, अब तुम्हें कौन बताए तुम कितने फेमस हो। तो वह कहता है, तुम कुछ नहीं जानते, और वैसे मैं तो तुम्हारी ही नो टचिंग वाली बात को मान रहा हूँ ना। जुनसी कहता है, वो सर तो कब का मैं हार चुका हूँ। इतने दिन जब तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे तो मुझे बहुत अकेला फील होता था, और मैं तो ये भी सोचने लगा था कि तुम मुझसे हेट करने लगे हो। सुनकर हंतो उससे हंसकर कहता है, मैं कभी तुमसे हेट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अब मैं वो कर सकता हूँ जो मुझे करना है। कहते हुए उसे किस करने लगता है। जुनसी उसे रोक कर कहता है, लेकिन हमने अभी डिसाइड नहीं किया है कि कौन टॉप करेगा और कौन बॉटम। इसके लिए फिर वो रॉक पेपर सीजर करते हैं, जहाँ हंतो जीत जाता है, और फिर क्या था वह तो शुरू हो जाता है, और जुनसी भी उसे रोक नहीं पाता। अगली सुबह हंतो अपने लास्ट नाइट के आर्ट वर्क को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी जुनसी उठकर जाने लगता है, लेकिन उसके पेट में पेन होने लगता है। हंतो कहता है, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं जेंटल रहूँगा। जुनसी गुस्से में कहता है, अब कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट दिन लिनसाओ उन दोनों को साथ एक पूछती है, तो तुम दोनों नेक्स्ट लेवल तक पहुँच गए। जुनसी मना करने की कोशिश करता है, मगर हंतो की स्वेटर धोखा दे देती है। तभी वहाँ याओमी भी आ जाती है, तो हंतो जुनसी को लेकर चला जाता है, लेकिन याओमी तो जुनसी का शर्ट लुटाने आई थी। जुनसी को भी उसके बारे में याद आ जाता है, और जब वह शर्ट लेने लगता है तो हंतो नहीं लेने देता और कहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकर आ जाऊँगा। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं, जहाँ तीनों दोस्त अपने सीक्रेट टॉय को देख रहे थे। तभी जुनसी को उसकी मॉम लेने आ जाती है। यह देखकर हंतो उदास हो जाता है, और ये सब जुनसी नहीं देख पाता, तो वह उसे अपने घर लेकर चला जाता है। कमिंग बैक टू पर्सन, लिनसाओ और जुनसी का इस डॉलर स्टूडियो में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो जाता है, तो वह हंतो को भी बताते हैं। वहीं हंतो भी अपनी इंटर्नशिप के लिए पेंशन के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। तभी अचानक याओमी वहाँ आ धमकती है। उसका आना किसी को भी पसंद नहीं आता, तो वह कहती है, मैं यहाँ पर जुनसी के लिए नहीं आई हूँ, मेरे साथ कोई भी खाने वाला नहीं है, इसीलिए मैं बस तुम लोगों के साथ खाना खाना चाहती हूँ। यह सुनकर वो लोग फिर एग्री कर देते हैं। नेक्स्ट दिन जुनसी हंतो को अकेले ही घर जाने कहता है, क्योंकि बहुत जल्द उसका बर्थडे आने वाला था, और उसे अभी तक वो समझ ही नहीं आया कि वह उसके लिए क्या गिफ्ट ले। तो वह इसके लिए लिनसाओ की हेल्प चाहता था, लेकिन लिनसाओ तो उसे टीज करते हुए कहती है, तुम खुद ही उसके गिफ्ट क्यों नहीं बन जाते। सुनकर जुनसी प्लस आई जाता है। वहीं हंतो को उसके एक्स मैसेज कर कहती है, अब तुम्हें बेबी करने का वक्त आ गया है। ये देखकर हंतो थोड़ा टेंस हो जाता है। एक्चुअली उसकी एक्स ध्यान से जुनसी को पसंद करती थी, लेकिन हंतो ही उसे उसके पास नहीं जाने देता, और वह भी तो हैंडसम था, तो ध्यान से उसे ही डेट कर लेती है। नेक्स्ट डे लिनसाओ और जुनसी हंतो को उसकी स्टडी में हेल्प करने कहते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास किसी का मैसेज आता है तो वह उठकर चला जाता है। लिनसाओ को अजीब लगता है, लेकिन जुनसी कहता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तभी याओमी आते हुए कहती है कि हंतो उससे चीट कर रहा है, और शायद ये सच भी था, क्योंकि अभी वह अपनी एक्स ध्यानसी के साथ ही था, और काफ़ी दिनों से वह जुनसी को भी इग्नोर कर रहा था। तो लियांसी उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, कुछ दिनों से तुम जुनसी के साथ डेट पर नहीं जा रहे। हंतो को याद आता है जुनसी अभी भी पब्लिक एरिया में उसके साथ होने से कतराता है, लेकिन जब वह उसे याओमी के साथ देखता है तो उसे जेलसी होती है, और वह उसे बाथरूम में लाकर किस करता है, और फिर कहता है, मुझे कितनी बार तुम्हें याद दिलाना होगा, तुम्हें लड़कियों से दूर रहना है। जुनसी कहता है, उसका बॉयफ्रेंड है, और वह बस मुझसे नोट्स लेने आई थी।
हांतू कहता है उसका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन तुम उससे दूर रहोगे। जुनसी कहता है ठीक है। लेकिन आज रात हांतू अपनी जेलसी की पूरी भड़ास जुनसी के साथ निकाल लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी बुरी हालत हो जाती है। हांतू कहता है आई एम सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं सेंटर रहूँगा। जुनसी कहता है कोई बात नहीं, और वैसे भी काफ़ी दिनों से हमने ये नहीं किया था। कहते भी वह रुक जाता है। हांतू स्माइल करता है और फिर उसके पेट को मसाज करता है, लेकिन तभी फिर से मैसेज आते ही वह वहाँ से चला जाता है। अब तो जुनसी को भी उस पर शक होने लगा था, तो वह लिनसाओ और यामी को बताता है। यामी कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था वह तुम्हें चीट कर रहा है, लेकिन तुमने ही नहीं सुना। लिनसाओ जुनसी को उसकी बातों को इग्नोर करने कहती है। हांतू का बर्थडे गिफ्ट रेडी हो चुका था, तो वह तीनों लेने मॉल पहुंचते हैं, लेकिन हांतू को त्यानसाओ के साथ देखते हैं जो उसे पैसे दे रही थी। ये देखकर जुनसी हर्ट होकर जाने लगता है, लेकिन हांतू उसका हाथ पकड़कर लेकर चला जाता है। वहीं यामी की त्यानसी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इस तरफ जुनसी हांतू से कहता है अगर तुम त्यानसी को पसंद करते हो तो फिर तुम जा सकते हो। हांतू कहता है तुम जैसा सोच रहे हो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसके साथ काम करता हूँ। नेक्स्ट सीन हांतू जुनसी को उसका फेवरेट गेम खरीद कर देता है जो बहुत कॉस्टली था, और उसी के लिए वह त्यानसी के साथ काम करता था। ये देखकर जुनसी भी उसे अपना गिफ्ट देता है जो उसके फेवरेट टॉय के डिज़ाइन का बिग कवर था, लेकिन उसे लग रहा था कि हांतू के गिफ्ट के मुकाबले उसका गिफ्ट बहुत छोटा है, मगर हांतू को तो वह गिफ्ट बहुत पसंद आता है। तभी लिनसाओ उन्हें कॉल कर बताते हैं त्यानसी ने हांतू के बर्थडे के लिए पार्टी थ्रो की है, तो उन्हें आना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके उनकी पार्टी का दिखाते हैं, जहाँ हांतू जुनसी की बहुत केयर कर रहा था, और यह देखकर त्यानसी को अच्छा नहीं लगता और वह बहुत ड्रंक हो जाती है। वहीं जुनसी तो हांतू की लिप्स को निहार कर अपने रोमांटिक मोमेंट के बारे में सोच रहा था। तभी त्यानसी कहती है मैं तुम्हें पसंद करती थी। सुनकर जुनसी शॉक हो जाता है। दरअसल त्यानसी जुनसी को भी पसंद करती थी, लेकिन जब हांतू ने सुना कि वह जुनसी को प्रपोज करने वाली है तो वह जाकर उससे अप्रोच कर लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी जुनसी के करीब आए। कमिंग बैक टू पर्सन, त्यानसी की बातें सुनकर लिनसाओ कहती है इसका मतलब हांतू की जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी वह सभी जुनसी को पसंद करती थी। यह सुनकर जुनसी हांतू से पूछता है हे क्या तुम जेलस थे, लेकिन हांतू तो कुछ कहीं बगैर ही वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ हांतू की मॉम उसे यह कहकर छोड़कर चली जाती है कि जब वह अच्छे से बिहेव करने लगेगा तो वह वापस आ जाएगी, लेकिन ये कभी भी सच नहीं होता और उसे जुनसी मिल जाता है जो उसे वो जैसा है वैसा ही रहने के लिए कहता है, और उसके इसी नेचर के कारण हांतू उसे पसंद करने लगा था, और इसीलिए जो भी लड़की जुनसी को पसंद करती वह खुद उन्हें ट्रीट कर लेता था। इसके बाद सीन वही शिफ्ट होता है जहाँ जुनसी को सब सच पता चल जाता है, तो हांतू वहाँ से उठकर चला जाता है। जुनसी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन जब हांतू नहीं रुकता तो वह कहता है अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊँगा। सुनकर हांतू रुक जाता है और फिर उसे हक कर कहता है प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करना। जुनसी कहता है नहीं करूँगा, मैं बस शौक हूँ कि तुम मुझे इतना पसंद करते हो। तुमने कहा था तुम मुझे बुलाने के लिए उन लड़कियों को डेट करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम तो उन्हें मुझे पसंद करने से रोकने के लिए ऐसा करते थे। हांतू कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कोई भी मेरे सिवा तुम्हें पसंद करे। सुनकर जुनसी उसके चिक्स पर किस कर बर्थडे विश करता है। हांतू कहता है तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना। जुनसी कहता है अगर बर्थडे बॉय चाहता है कि मैं गुस्सा ना करूँ तो नहीं करूँगा। सुनकर हांतू उसे टाइटली हग कर लेता है। अगली सुबह हांतू और लिनसाओ जुनसी को बताते हैं कि उसका
स्टारलाइट कंपनी में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो गया है और वही हाथों का पेंशन की कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट दिन हाथों पेंशन से मिलता है और वह उसके काम से काफी इम्प्रेस होता है। और वहीं दूसरी तरफ जुनसी और लिनसाओ वह तो क्लास में ही सो जाते हैं और ट्रेनर उन्हें बहुत सुना कर चला जाता है। क्लास के बाद यामी जुनसे से हाथों के बारे में पूछती है कि वह उसे लेने क्यों नहीं आता। जुनसे कहता है वह अपनी इंटर्नशिप में बहुत बिजी है, मैंने तो खुद उसे एक वीक से नहीं देखा है। यामी कहती है मैंने सुना है आर्किटेक्चर का काम बहुत टाइम टेकिंग होता है और उन्हें साइट्स पर भी जाना पड़ता है जो उनके लिए बहुत रिस्की होता है। सुनकर जुनसे को हाथों की काफ़ी फिक्र होने लगती है। इस तरफ वेंसेन हाथों के काम से बहुत इम्प्रेस था तो वह उससे डिनर के लिए इनवाइट करता है। नेक्स्ट दिन जुनसी हाथों का वेट कर रहा था और जैसे ही वह आता है वह उसके पास चला जाता है। यह देखकर वेंसेन हाथों से जुनसी के बारे में पूछता है। हाथों उसे बताने वाला था कि जुनसी उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर वह उसे बताता है कि वह बस उसका दोस्त है। नेक्स्ट दिन हाथों देखता है जुनसी उसके लिए डिनर लेकर आया है तो वह कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम डिनर लेकर आने वाले हो, वरना मैं वेंसेन के साथ डिनर नहीं करता। यह सुनकर जुनसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह कहता है कोई बात नहीं, मैं ही खाना खा लूँगा। हाथों कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ खाना खा लूँगा और अगर बच जाएगा तो हम सुबह ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और फिर क्लोज आकर कहता है और मुझे तुम्हें भी तो खाना है ना। सुनकर जुनसी प्लस आ ही जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाथों मिस्टर हान को घर में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं जुनसी उन्हें देखकर काफ़ी नर्वस हो रहा था। तभी वह हाथों और मिस्टर हान की बातें सुनता है, जहाँ मिस्टर हान हाथों को एक स्टेबल लाइफ देना चाहते थे, लेकिन हाथों उसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था और इसी कारण उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। यह सुनकर जुनसी हाथों को रोकता है। हाथों उसे सावर लेने कहता है। जुनसी चला जाता है, लेकिन वह मिस्टर हान की फिर से बातें सुनता है कि वह हाथों को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। हाथों जाना नहीं चाहता था, लेकिन मिस्टर हान ने तो जिद पकड़ ली थी। और ये सब सुनकर जुनसी को टेंशन होने लगती है कि क्या वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन फिर वह हाथों को बेहक कर कहता है तुम्हारे डैड बस तुम्हारी फिक्र करते हैं। हाथों कहता है मॉम ने मुझे छोड़ दिया और डैड कभी घर नहीं आते थे और जब भी आते थे बस मुझे ऑर्डर देते रहते थे, और जब मैंने आर्किटेक्चर चुना तो उन्होंने 3 महीने तक मुझसे बात नहीं की और अब वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं। वो तुम्हारे पेरेंट्स जैसे क्यों नहीं है। कहते हुए वह रोने लगता है, क्योंकि जब भी उसके डैड घर आते थे तो बस अपने काम में ही बिजी रहते थे और बेचारा हाथों सैड हो जाता था। वह जुनसी से कहता है मुझे डैड के साथ नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जुनसी कहता है कल हम तुम्हारे डैड से फिर से बात करेंगे और काम नहीं बना तो हम लिनसाओ को कहेंगे, और अगर फिर भी काम नहीं बना तो फिर हम मेरे पेरेंट्स को कहेंगे। सुनकर हाथों उसे हक कर उसके साथ रहने कहता है। जुनसी तो शौक हो जाता है। एक्चुअली बचपन में जब हाथों ने जुनसी को बताया था कि वह आर्किटेक्चर बनना चाहता है तो जुनसी ने तो उसके घर में खुद को पहले ही इमेजिन कर लिया था। नेक्स्ट दिन हाथों और लिनसाओ जुनसी के घर पर डिनर के लिए आए हुए थे, जहाँ पर सभी लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। वहीं हाथों यहाँ भी जुनसी के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता। डिनर के बाद लिनसाओ हाथों से पूछती है जुनसी ने अभी तक तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई जवाब नहीं दिया है ना। हाथों कहता है नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि वो हाँ कहे, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वह क्या कहेगा, क्योंकि अब तक वह अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता आया है, तो क्या वह मेरे साथ रह पाएगा। लिनसाओ कहती है क्या तुमने उससे पूछा। हाथों कहता है नहीं, और अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा तो फिर मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। तभी जुनसी को आता देख वो लोग टॉपिक ही चेंज कर देते हैं, लेकिन जुनसी को समझ आ रहा था हाथों किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, तो वह उसे कहता है अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो तुम मुझे बता सकते हो।
हांतू हाँ कहता है और फिर उसे पैशनेट किस करता है। नेक्स्ट सीन, ट्रेनर जुनसी को बहुत सुना रहा था क्योंकि उसने गेम में मिस्टेक कर दिया था। तो यह देख लिसा उसे कंफर्ट करती है, लेकिन जुनसी तो उससे लास्ट नाइट की उसके और हांतू की बातें पूछने लगता है। वहीं विंसेंट हांतू को उसके साथ होटल डिजाइन करने के लिए कहता है। हांतू खुश भी था और कंफ्यूज भी। तो वह विंसेंट से पूछता है, मैं तो अभी इंटर्न हूँ, तो आपने मुझे क्यों सेलेक्ट किया। विंसेंट उससे से पूछता है, एक होटल और घर को डिजाइन करने में क्या फ़र्क है। हांतू कहता है, होटल को लोगों को घर की तरह कंफर्ट देने के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो कभी भी घर नहीं बन सकता। विंसेंट कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया है क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत अलग है। नेक्स्ट सीन, जब हांतू जुनसी को इस बारे में बताता है तो वह सोचता है, तुम्हारी इंटर्नशिप बहुत स्मूथली जा रही है, लेकिन मेरी ऐसी नहीं है। इसके बाद जब वह हांतू की स्केच बुक देखता है तो उसे हांतू की वह बात याद आती है जब उसने उसके साथ रहने के लिए कहा था। इस तरफ हांतू जुनसी के पास इस घर की फोटो सेंड कर कहता है, काश यहाँ तुम होती। लेकिन जुनसी उसको कोई रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वह तो अपने ही काम में बिजी था और वही हांतू उसकी रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था। तभी विंसेंट आते हुए कहता है, कहीं तुम अपने बॉयफ्रेंड की रिप्लाई का इंतज़ार तो नहीं कर रहे। मैं उस दिन उसे देखकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि वो तुम्हें पसंद करता है। हांतू कहता है, ऐसा नहीं है, वो हमारी दोस्ती 10 सालों की है ना, तो काफ़ी गहरी है। वहीं जुनसी के घर आने के बाद हांतू को बहुत मिस कर रहा था। तो अगले दिन वह उसकी कंपनी जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह तो वहाँ नहीं है। तो फिर से उसे मैसेज करता है। हांतू बताता है कि वह अपने बॉस के साथ फील्ड पर गया हुआ है। जुनसी उदास हो जाता है। तभी वह एक कपल को देखता है जो काफ़ी लवी डबी हो रही थी। तो यह देखकर उसे हांतू की याद आ जाती है कि वह उसका कितना ख्याल रखा करता था। नेक्स्ट सीन, हांतू जब जुनसी को मैसेज करता है कि वह घर आ गया है, ये देखते ही वह तुरंत उसके घर जाकर उसे किस करने लगता है। हांतू कहता है, क्या तुमने मुझे इतना मिस किया है। जुनसी कहता है, हाँ बहुत। कहते भी फिर किस करता है और फिर दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। एंड फाइनली जुनसी हांतू को उसके साथ रहने के लिए हाँ बोल ही देता है। लेकिन इस बार हांतू खुश नहीं था क्योंकि उसने देखा था जुनसी अपने पेरेंट्स के साथ कितना खुश है। तो वह कहता है, लेकिन फिर तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाओगे। जुनसी कहता है, लेकिन कुछ देर तुम्हारे बगैर मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। इसके बाद वह अपने पेरेंट्स को यह कहकर मना लेता है कि उसकी कंपनी और स्कूल काफ़ी दूर है, इसलिए वह हांतू के साथ रहना चाहता है क्योंकि हांतू के डर उसे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन ये मेरे साथ ही रहना चाहता है। डैड भी फिर मान ही जाते हैं। एंड फिर क्या था, वो दोनों एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं। इवन हांतू तो जुनसी को कपल रिंग भी पहना देता है। तभी एक बच्चा आकर जुनसी को डैड कहता है तो वह तो ये सुनकर सूखी हो जाता है। लेकिन ये बच्चा तो उसके भाई यूसु का था। उसे देखकर जुनसी अपने रिंग को छुपा लेता है। इसके बाद यूसु जुनसी को बताता है कि पैंडेमिक की वजह से उसकी शॉप बंद हो गई है और उसे अभी कोई जॉब भी नहीं मिल रही और ऊपर से उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया है और इसीलिए वह एक दिन के लिए साउजू को संभाल ले ताकि वह उसके पेरेंट्स से बात कर सके। हांतू हाँ बोल देता है, लेकिन उसे साउजू को जुनसी के पास रहना भी पसंद नहीं आता। नेक्स्ट सीन, यामी जब हांतू को लंच के लिए बोलती है तो वह कहता है, मुझे जुनसी के बच्चे को संभालने में हेल्प करनी है। यामी तो उससे जुनसी का ही बच्चा समझ लेती है, लेकिन हांतू कहता है वह उसका नेफ्यू है। इस तरफ साउजू बहुत उछल कूद कर रहा था तो जुनसी भी उसके साथ शामिल हो जाता है, लेकिन हांतू को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि जुनसी पूरी अटेंशन सिर्फ उसे ही दे रहा था और जब वह उसके चिक्स पर किस करता तो यह देखकर तो वह जल भुनकर राखी हो जाता है। लेकिन जब वह उसके लिप्स पर किस करने लगता है तो इस बार तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे कहता है, तुम जुनसी को किस नहीं कर सकते
वो मेरा है। सियाओजू कहता है नहीं अंकल सिर्फ मेरे हैं। और फिर वो दोनों जुनसे से पूछते हैं। अब वह बेचारा क्या ही कहे, तो फिर वह सियाओजू को लेकर उसे सुला देता है और फिर हांतो से कहता है सोते हुए वह बिल्कुल एक एंजल की तरह लगता है, लेकिन उठने के बाद तो शैतान का नाना। पता नहीं उसे अकेले कैसे संभालता होगा। और फिर वह काफी थक गया था इसलिए वह सो जाता है। हांतो उसके इंटर्नशिप के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन फिर उसे इतनी क्यूटली सोता देख नहीं कर पाता और उसके फोrehead पर किस करता है, जिसकी वजह से जुनसी उठ जाता है। तो फिर वह उसे उठाकर रूम लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियाओजू को वॉशरूम जाना था तो वह जुनसी के पास आता है और उसे हांतो के साथ सोते हुए देख लेता है। तो जब यूसु उसे लेने आता है तो वह उसे इस बारे में बता देता है। सुनकर यूसु पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तभी हांतो कहता है नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं। जुनसी काफ़ी नर्वस हो जाता है। तो उसके जाने के बाद वह हांतो से पूछता है उससे हम पर शक तो नहीं हुआ होगा ना? हांतो कहता है नहीं। नेक्स्ट दिन वो लोग लिनसाओ और यामी के साथ 1 मंथ एनिवर्सरी की पार्टी कर रहे थे। तभी यामी पूछती है तुम लोगों ने अंकल आंटी को कैसे बनाया? क्या तुम दोनों ने ये कहा कि तुम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहने वाले हो? यह सुनकर जुनसी सैड हो जाता है क्योंकि यही तो कहा था उन्होंने और ये सब उसे भी समझ आ जाता है। हांतो उसे समझाता है और फिर उसके ऑफिस की प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, लेकिन जुनसी कुछ नहीं बताता। वही लिनसा यामी को ब्लेम कर रही थी कि उसकी वजह से पार्टी खराब हो गई। यामी कहती है मेरी वजह से नहीं, उन दोनों को ही अपने कहीं पर गिल्टी फील हो रहा था। और वैसे भी प्यार कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, कभी ना कभी तो उन्हें पता चलेगा ही। लिनसा कहती है तुम्हें इतना कैसे पता? क्या तुमने भी किसी से प्यार किया था? यामी कुछ नहीं बताना चाहती थी मगर लिनसा उसे पूछ ही लेती है। इस तरफ यूसु को सच में उनके बारे में पता चल गया था और वह जुनसी को बार बार मैसेज कर रहा था। यह देखकर हांतो इसके लिए खुद को ही ब्लेम करने लगता है। जुनसी कहता है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन तभी यूसु उसे फिर से कॉल कर देता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में है। दरअसल उनके पेट में जायलिस स्टोन था जिसके लिए उनकी एक छोटी सी सर्जरी होगी। यूसु बस उन दोनों को ही देख रहा था, जिससे जुनसी काफ़ी नर्वस हो जाता है कि कहीं उसने उसके पेरेंट्स को तो उनके बारे में नहीं बता दिया। हांतो कहता है लगता है यूसु ने उन्हें कुछ नहीं बताया है। सुनकर वह रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे खुद पर ही गुस्सा आता है। उसके डैड हॉस्पिटल में है और वह बस अपने बारे में सोच रहा है। ये देखकर हांतो उसे ब्रेकअप करने के लिए कहता है। नेक्स्ट दिन जुनसी उनके ड्रीम होम के डिज़ाइन को देख रहा था और उसे याद आता है हांतो ने उसे उसकी पूरी दुनिया कहा था। तो वह कहता है आज तुमने ही अपनी पूरी दुनिया को छोड़ दिया। इसके बाद वही सीन दिखाते हैं जब हांतो ने उसे ब्रेकअप के लिए कहा था। जुनसी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? हांतो कहता है हाँ यही ठीक होगा और तुम्हें भी अपनी फैमिली से मेरी वजह से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। जुनसी कहता है अभी हम हॉस्पिटल में हैं तो हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन हांतो कहता है अगर हम फिर से फ्रेंड्स बन जाएंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। लिनसा जुनसी से पूछती है क्या बात है, आजकल तुम हांतो से ज़्यादा स्कूल और इंटर्नशिप में ही लगे रहते हो? सुनकर वह रोने लग जाता है और जब वह घर आता है तो हांतो को दिखता है जो अपने केक के लिए रिग्रेट कर रहा था। और जब वह उसे किस करता है तो जुनसी की मॉम देख लेती है, लेकिन ये सब बस जुनसी का एक सपना था। इस तरफ हांतो जुनसी को लगातार मैसेज किए जा रहा था। ये देखकर वेंसन कहता है क्या बात तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है? हांतो कहता है नहीं। वेंसन कहता है तो क्या ब्रेकअप कर लिया है? हांतो कहता है नहीं, मैं बस नहीं चाहता कि वो मेरे और अपनी फैमिली के बीच पिसता रहे, तो मैंने ही उसे छोड़ दिया है। वेंसन कहता है तुम कितने खुदगर्ज हो, तुमने उसे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं वह तुम्हारी जगह अपनी फैमिली को चूज ना कर ले और इसीलिए तुमने उसे छोड़ दिया। सुनकर हांतो उसे मारने जाता है,
लेकिन बेंसन उसका हाथ पकड़ कहता है, क्यों गुस्सा आ रहा है? प्यार करना इतना आसान भी नहीं होता है। ये सुनकर हाथू फ्लैशबैक की मेमोरीज में खो जाता है और फिर सोचता है, मैं कितना डरपोक हूँ ना, मुझे हमारे प्यार पर यकीन करना चाहिए था। इस तरफ यूसुफ तुमसे से कहता है, मुझे ऑनेस्टली जवाब देना, तुम हानपो को डेट कर रही हो ना? जुनसे कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे छुपाना चाहता था, बस मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बताऊं। यूसुफ कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं बस शौक रह गया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। वैसे मॉम डैड को कब बताने वाले हो? जुनसे कहता है, पता नहीं। यूसुफ कहता है, एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलेगा ही, और अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तब भी क्या तुम हाथों के साथ रह पाओगी? सुनकर जुनसे रोने लगता है और कहता है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं भी किया तो मैं हाथों के बिना रह ही नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद वह फिर से हाथों के पास जाने का डिसाइड कर लेता है, जिसमें यूसुफ भी उसे सपोर्ट करता है। और फिर वह हाथों से उसी गार्डन में मिलता है जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे। और फिर वह उससे कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, पसंद ही नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाथू कहता है, और हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए फोर्स कर रहा हूँ, इसलिए तुम इसे सीक्रेट रखना चाहते हो। मुझे डर था मैं तुम्हारी बस आदत हूँ जो एक न एक दिन बदल ही जाएगी। जैसे कहता है, अगर मैंने एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर मैं कभी नहीं छूटूंगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इनसिक्योर फील हुआ। हाथू कहता है, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी वक्त मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। तभी तुमसे किस कर लेता है और कहता है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और फिर वह अपने पेरेंट्स को भी उनकी डेटिंग के बारे में बता देता है, लेकिन वो लोग तो पहले ही से ही उनके बारे में जानते थे। तुलसी को बहुत गिल्टी फील होता है कि उसने उनको झूठ बोला। मम कहती, हे ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बहुत पहले ही तुम दोनों की आंखों में देख लिया था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्योंकि प्यार कभी छुप नहीं सकता। उससे भी हांतु से पूछता है, तुम चंसी को लेकर सीरियस तो हो ना? हांतु कहता है, हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वहीं चंसी मॉम से पूछता है, आपको कब पता चला मैं हांतु को पसंद करता हूँ? मॉम कहती है, बचपन से ही। चंसी को रियलाइज होता है वह तो हांतु को बहुत पहले से ही पसंद करता था। इसके बाद जब वे दोनों घर आते हैं तो रूम की हालत देखकर तो वह उसे क्लीन ही करने लगता है। हाथू उसका हाथ पकड़ कहता है, ये तो हम कल भी तो कर सकते हैं ना? कहते हुए उसे किस करने लगता है। अगली सुबह जिनसे अपनी रिंग ढूंढ रहा था, जिसे हाथू ने बहुत ही संभाल कर रख दिया था, क्योंकि उसे लगा वह उसे पहनना नहीं चाहता। जिनसे कहता है, मैंने बस इसीलिए नहीं पहना क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं इसे खो ना दूँ, और अगर हम मैचिंग रिंग पहनेंगे तो सभी को पता चल जाएगा ना। लेकिन जब तुमने मुझसे ब्रेकअप के लिए कहा तब मुझे रियलाइज हुआ मैं कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना तो मेरी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। हाथू कहता है, तो हम दोनों कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे। कहते हुए उसे किस करने लगता है। तुमसे रुकते भी कहता है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? हाथू कहता है, मैं स्कूल आज स्किप कर दूंगा। तुमसे कहता है, कल रात जो किया क्या वो कम था? हाथू कहता है, हाँ। कहते भी फिर से उसे किस करने लगता है, लेकिन तुमसे रुकते भी कहता है, रुक पेपर सीजर करते हैं, अगर मैं जीता तो तुम स्कूल जाओगे। लेकिन हाथू तो उसका हाथ पकड़ रिंग पहना देता है और फिर कहता है, बाद में मैं इसे वेडिंग रिंग से रिप्लेस कर दूंगा, जिसे तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। जिनसे कहता है, तो हम दोनों साथ में वेडिंग रिंग लाने चलेंगे। सुनकर हाथू स्कूल को छोड़कर अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम में लग जाता है। इसके बाद जिनसे लिन साओ को भी उनके बारे में बताता है। वह भी
उसके लिए बहुत खुश होती है। तभी वहाँ यामी भी आ जाती है। एंड लिंसा और यामी को देखकर लगता है कि उनके बीच भी धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होने लगी है। वहीं विंसेंट हांतो से पूछता है, तो तुम सच में मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? हांतो कहता है, हाँ, एक्चुअली विंसेंट हांतो को पसंद करता है और उसे तो हांतो और जुनसी की ब्रेकअप से बहुत खुशी हुई थी। लेकिन हांतो कहता है, मैं तब भी तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जुनसी से ही प्यार करता हूँ। तभी जुनसी उन दोनों को करीब देखकर बहुत जेलस होता है और सीधे हांतो के लेम में आ गिरता है और फिर विंसेंट को अपनी इयरिंग दिखाकर बहुत प्राउड करता है। यह देखकर विंसेंट चला जाता है और हांतो जुनसी से पूछता है, क्या तुम जेलस हो? जुनसी कहता है, हाँ। हांतो कहता है, तो फिर तुम्हें तो मुझे रूम में ही बंद कर देना चाहिए। सुनकर जुनसी स्माइल करता है। हांतो की डैड को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका था, तो वह हांतो से बात करके सब कुछ सुलझा लेते हैं। वहीं जुनसी भी एचआर से तंग हो चुका था, तो हांतो उसे कंपनी छोड़ने को कहता है। जुनसी कहता है, हाँ, वैसे भी मुझे कोई अच्छी कंपनी मिल ही जाएगी, जैसे तुम मुझे मिल गए। इसके बाद वे दोनों बीच पर घूमने आते हैं। हांतो कहता है, मैंने यहीं पर तुम्हें पसंद करना स्टार्ट किया था। एक्चुअली जब जुनसी ने हांतो को अपने पेरेंट्स से करने के लिए कहा था और उसे कंफर्ट किया था, तभी से वह उसे पसंद करने लगा था। और फिर वह कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो हमेशा के लिए। जुनसी कहता है, हाँ, सिर्फ तुम्हारा हो। और अब तुम क्या करना चाहते हो? हांतो उसके कान में कुछ कहता है, लेकिन जुनसी मना कर देता है। हांतो कहता है, ठीक है, तो रॉक पेपर सीजर करते हैं। लेकिन इसमें आज पहली बार जुनसी जीत जाता है। यह देखकर तो हांतो उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन जुनसी उसके बेक पर चढ़ जाता है और इसे ब्यूटीफुल मोमेंट पर ये मूवी कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत मूवी के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।